जब पंजाब हरियाणा का किसान दिल्ली में आके धरने पे बैठा है तो मोदी दिल्ली छोड़ के गुजरात में जाके बैठे हैं। 14 साल की उम्र में माँ को छोड़ के भागे, भरी जवानी में घरवाली छोड़ के भागे, लेकिन मुंह छुपा के भागा कैसे जाता है ये कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। जब जब किसी चीज का संकट आता है तब तब मोदी भागते हैं मैदान छोड़ के। आखिरकार मोदी जब पंजाब हरियाणा का किसान दिल्ली में आके धरने पे बैठा है तो मोदी दिल्ली छोड़ के गुजरात में जाके बैठे हैं। अब सोच लीजिए कितने बड़े कलेजा के ये आदमी हैं। 14 साल की उम्र में मां को छोड़ के भागे, भरी जवानी में घरवाली छोड़ के भागे, अभी दिल्ली में जब किसानों से बात करने की जरूरत थी, किसानों को जरूरत थी, तो ये दिल्ली छोड़ के गुजरात भागे हैं। बहाना क्या है? कोरोना वायरस की वैक्सीन का जायजा करने गए हैं। कब आएगा कोई पता नहीं है। अपने बयान में 50 बारी मोदी जी कह चुके हैं कि कब आएगा हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुंह छुपा के भागा कैसे जाता है ये कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। दीपावली में सेना के साथ पटाखे छोड़ने जाएगा जहां शांति का माहौल रहेगा, और जहां माहौल गड़बड़ रहेगा वहां से दुम दिमा के भाग लेगा। यह है भारत का शेर दिल प्रधानमंत्री। किसानों की मांग क्या आपको नहीं लगता कि जायज है? किसान इस देश का अन्नदाता है। हम सब यदि भगवान के बाद किसी का कोई स्थान है तो भैया कहावत है, खाली पेट भजन ना होए रामा। तो जब पेट भरने की बारी आती है तभी भगवान और ईश्वर याद आते हैं, उसके बाद पहले नहीं, क्योंकि खाली पेट कुछ सुझाई नहीं देता। और इस पेट को भरने का काम कौन करता है? इस देश का किसान, अन्नदाता। और उन किसानों के साथ मोदी सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में उनके ऊपर FRI दर्ज कर रही है। जो इनका चाल चरित्र अच्छी तरह से अब देश की जनता, एक एक छोटा सा बच्चा भी अब समझ गया और वो भी बोलने लगा इनके विषय में। किसान विरोधी ये बिल लेके आते हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए रहते हैं। अपनी जिद पे अड़ने के बाद कभी इन्होंने किसी से जाके बात किया है? क्या मोदी सरकार को उन किसानों के पास जाके बात नहीं करनी चाहिए कि गुजरात जाके बैठना चाहिए? और अमित शाह को हैदराबाद जाके बैठा हुआ है क्या करने? नगर इकाई का चुनाव का प्रचार करने। और जेपी नड्डा कितना काम करते हैं ये लोग, चुनाव के लिए जीते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए जीते हैं। अब नगर इकाई की प्रचार जब एक गृह मंत्री और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा जिस पार्टी का, तो समझ सकते हैं मानसिकता कहां है, क्या है। ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इन सब मुद्दों पे, आप बड़ी भली भांति समझ सकते हैं। तो ये चूहा प्रधानमंत्री भागता है इधर उधर। देखिए मेरे रूम में भी 2 चूहे निकल के आ गए, लेकिन ये चूहा मैदान छोड़ के, ये चूहे समझे कि कहीं मेरा तो नहीं कह रहा इसलिए बाहर आए, लेकिन ये चूहा दिल्ली छोड़ के भाग गया गुजरात। किसानों से बात नहीं करेगा, इसके पास फुर्सत नहीं है। बड़ा तीर मारता है भैया। डेली मन की बात सुनाने के लिए फुर्सत कहां से रहेगा? डेली याद करना पड़ता है कि मन की बात में मुझे क्या बोलना है। कितना कामकाज वाला 18 घंटे भाषण देना क्या मामूली बात है? बहुत दिमाग खर्च होता है भाई भाषण देने में। सिर्फ 6.5 साल के अंदर, सिर्फ 6.5 साल के अंदर मोदी ही एक भारत का इकलौता, मैं कहता हूं मोदी क्या दुनिया का इकलौता एक प्रधानमंत्री है जो एक बच्चा भी इसके पुतले को जूते मारता है।
महिलाएं मारती हैं, माता बहनें मारती हैं, बुजुर्ग मारते हैं। ये इकलौता भारत का प्रधानमंत्री है जिसका रावण के रूप में पुतला जलाता, फिर भी बेशरम है। बेशरम का तो ताज पहन के बैठा है प्रधानमंत्री की गद्दी पे। बेशरम का ताज है इसके सर पे, ताज। जो काम चुटकी में हल होने वाला होता है उसको ये सालों टालता है ताकि हंगामा चर्चा में रहें, मीडिया में रहे सुबह शाम। उससे भी बड़ी बात क्या है कि गोदी मीडिया सब जो है पुलवामा हमले की चर्चा नहीं करती है। अभी किसान है, किसान के ऊपर किस तरह से बर्बरता हो रहा है उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रही। सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, ये सवाल पूछ रही है किसानों से, ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से। इसीलिए मैंने कल भी गाली दिया और परसों भी गाली दिया। अब जब इतने नालायक जिस देश के अंदर मीडिया होगा, गोदी मीडिया जो 2 रुपए पे बिकता है, सुबह शाम मोदी की भजन गाने में लगा रहता है। अब सोच लो किस कैरेक्टर का है ये गोदी मीडिया। इतना स्तर तो मैं कहता हूं बेस्या भी नहीं गिराती है जितना स्तर मोदी ने अपना गिराया है और क्या कहते हैं इस गोदी मीडिया ने गिराया है। बेस्या के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ असूल होता है, कुछ जुबान की वैल्यू होता है। ना मोदी की जुबान का कोई वैल्यू है, ना इस गोदी मीडिया का कोई वैल्यू है। सिर्फ 6.5 साल में इन्होंने सब चीज अपना गंवाया है। एक कहावत है, इंसान को अपना कैरेक्टर बनाने में सारी जिंदगी लगता है, खत्म करने में 2 सेकंड का काम है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से भले मोदी गुजरातियों को बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बनाए, देश की जनता को बेवकूफ बना के, लेकिन जितनी तेजी से दिल में जगह बनाया था इस देश की जनता के अंदर, उतनी ही जल्दी से बाहर भी हो गया, गिर भी गया लोगों की नजर में। यह मोदी का कैरेक्टर बना है। क्योंकि कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।